इन्वेस्टर्स वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीडीएस लिमिटेड के बारे में। और आज हम पीडीएस लिमिटेड के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पीडीएस लिमिटेड की बात करें तो फाइनेंशियली काफ़ी सही कंपनी मुझे देखी और इसको मैंने पर्सनली स्टडी किया तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ये कंपनी पिछली 2 साल पहले 53 रुपीज़ का शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा था, आज तकरीबन 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और उसी के साथ साथ कंपनी ने काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। अपने कंपनी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो चूंकि जो है मैं ऐसी कंपनी प्रीफर करता हूं जो अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करे, क्योंकि अगर ये मल्टी बैगर बनता है यहाँ से भी और ऊपर जाता है तो ये वो कंपनीज होती हैं जो नया ऑल टाइम हाई बनाती जाती हैं और कई गुना रिटर्न्स दे करके जाती हैं। तो इसीलिए 52 वीक हाई पे इनको पिक करना ज़्यादा सूटेबल होता है रेदर देन कहीं बीच में या 52 वीक लो पे। तो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी करती है ट्रेडिंग करती है गारमेंट्स का, इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट भी करती है। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स जो रिटेलर हैं उनको सोर्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी में आगे डिस्कशन करने से पहले थोड़ा अपने आप फ्रेमवर्क के बारे में बताऊं जाऊंगा कि सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि एक क्वालिटी स्टॉक को आइडेंटिफाई करूं, क्योंकि इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसी के थ्रू मैं चल करके डिसाइड करता हूं कि ये कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद कि ये क्वालिटी कंपनी है या नहीं है। लेकिन क्वालिटी कंपनी होना इनफ नहीं है, क्योंकि जब तक कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो नहीं होगा हमें प्रॉफिट नहीं होगा। और कंपनी के शेयर प्राइस ग्रोथ तभी होगा जब उसमें कुछ स्ट्रांग ग्रोथ ट्रिगर्स होंगे और ऑपरेटर उस कंपनी को शेयर को बाय करेंगे। तो ग्रोथ ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। मैं पीडीएस लिमिटेड के बारे में डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या इसमें ग्रोथ ट्रिगर्स है और अगर नहीं है तो फिर क्या हमें करना चाहिए। और इसी के साथ साथ तब हम जाकर के मार्केट में टाइमली एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, क्वालिटी कंपनीज तो बाई कर लेते हैं लेकिन उसमें कोई ग्रोथ ट्रिगर्स नहीं होता। उसकी वजह से कोई ऑपरेटर उस कंपनी में एंट्री नहीं करता, उसकी वजह से शेयर प्राइस कहीं भी मूव नहीं करता। तो कंपनी को क्वालिटी होना तो मस्ट है, उसके साथ साथ ग्रोथ ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें ताकि आप टाइमली मार्केट में एंट्री और एग्जिट करके सही टाइम पे पैसा बना सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं पीडीएस लिमिटेड का थोड़ा फाइनेंशियल डेटा देखते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है। तो अगर हम इसका आरओसी देखें तो ईयर 2020 तक इसका आरओसी जो है कुछ खास नहीं था, लेकिन पिछले 2 सालों से 16 और 25% का, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो करंट टाइम में 33% का, ये भी काफ़ी डिसेंट सा है। इसके अलावा ग्रोथ की बात करें जो 2014 में जो प्रॉफिट था 3600 करोड़ का था, वो बढ़ करके 10,200 करोड़ के आसपास का हो गया है और कंपनी ने लगातार यहाँ से ग्रोथ रजिस्टर की है। उसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है और करंट टाइम में 324 का प्रॉफिट है। और कंपनी तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी दिखी मुझे, फाइनेंशियल डेटा काफ़ी अच्छा देगा, इसीलिए मैंने इसमें फर्दर स्टडी किया और जो है क्या पाया उसके साथ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये आइडेंटिफाई कैसे करना है। मैंने जो है तुरंत आपको जो है करके बता दिया कि ये काफ़ी अच्छा सा कंपनी का फाइनेंशियल डेटा काफ़ी सही दिख रहा है। लेकिन क्या कुछ मैंने पैरामीटर्स देखा, ये आप भी 10 मिनट में देख करके पता कर सकते हो। लेकिन ग्रोथ ट्रिगर्स आप अगर देखोगे तो टाइमली मार्केट में एंट्री और एग्जिट करके बड़ा पैसा बना सकते हो। इसके लिए मैंने 3 डेज़ की लाइव वेबिनार रखा है। फ्राइडे में हम बेसिक डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट का, सैटरडे में जो हम डिस्कस करते हैं कि ये जो मैं अभी फाइनेंशियल डेटा अभी आपको देख करके बताया वो भी आप किसी भी कंपनी का देख करके 10 मिनट के अंदर आप पूरा डिटेल पता लगा लोगे कि कंपनी का फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है। उसी के साथ साथ जो है फिर टाइमली मार्केट में एंट्री और एग्जिट कैसे करना है, तो संडे में मैं 6 केस स्टडी बताऊंगा और इसको अगर ज्वाइन करना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो है कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। फीस इसकी काफ़ी रिजनेबल सी 199 की फ़ीस है। 3 डेज़ की जो है ये जो है मुझे लगता है कि अगर आप 3 दिन यहाँ पे देते हो तो आप जो दिन भर जो है हज़ारों यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हो उसको सर्च करना नहीं पड़ेगा। आप खुद से जो है आप खुद से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकोगे। काफ़ी कम टाइम समय में आप काफ़ी ज़्यादा कंपनीज रिसर्च कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा देखते हैं कि इस बिज़नेस का थोड़ा डायनेमिक्स के बारे में सकते हैं। क्वार्टरली अपडेट जो आया था Q2 FY23 का, वहाँ से जो मैनेजमेंट से डिस्कशन हुआ था वहीं से मैंने सारा डेटा निकाला हुआ है। तो इन्होंने बताया कि जो करंट टाइम में जो ये प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट जो है 113 करोड़ का प्रॉफिट जो शो कर रहा है, उसमें कंपनी का प्रॉफिट जो है 36 करोड़ का जो गेन हुआ है
वो कहीं पे कंपनी ने रियल इस्टेट प्रॉपर्टी सेल की थी। यानी ये वन टाइम प्रॉफिट है, ये सस्टेनेबल नहीं रहने वाला है, ये कोई एक बार का प्रॉफिट है जो कि फ्यूचर में नहीं होगा। तो ये चीज़ को कंसिडर करना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे अगर कंपनी का पी देखा जाए तो 17 का है, जो कि काफ़ी रीजनेबल देखने को लग रहा है। लेकिन अगर हम ये 36 करोड़ का गेन अगर देखें तो यहाँ पे कंपनी का पी उससे ज़्यादा का हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो फर्स्ट हाफ में इस फाइनेंशियल ईयर के कंपनी ने पिछले क्वार्टर में भी 41 करोड़ का इसी तरह कोई रियल इस्टेट प्रॉपर्टी सेल की थी, वहाँ से कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। यानी बात करें यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट 324 करोड़ रुपए का दिख रहा है, इसमें जो प्रॉफिट 41 करोड़ का और 36 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये भी इंक्लूडेड है। तो इन्वेस्टर को हम जो है ये भी कंसिडर करना चाहिए। हमें लगता है कि ये जो 324 करोड़ का टोटल प्रॉफिट है ये कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट है, लेकिन ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए इसको भी कंसिडर करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम और कुछ चीज़ें देखें तो जैसे कंपनी का कोर बिजनेस सोर्सिंग का है, तो जैसे कंपनी के 4 बिजनेस वर्टिकल हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, डिज़ाइन लेड सोर्सिंग है, इसके अलावा सोर्सिंग एज ए सर्विस है, इसके अलावा ब्रांड्स। तो कंपनी का ये जो पार्ट है सोर्सिंग का, यहाँ से कंपनी की मेजर रेवेन्यू आती है। बता रहे हैं कि 96% जो टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन है वो इसी सोर्सिंग वाले बिजनेस वर्टिकल से ही आ रहा है। और यहाँ से कंपनी ने इस क्वार्टर 38% की ग्रोथ रजिस्टर की है, काफ़ी डिसेंट सी ग्रोथ है। और इसी के साथ साथ बात करें कंपनी का यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44% का काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। और इसी के साथ साथ कंपनी कुछ नए बिजनेस वर्टिकल में काम कर रही है, लेकिन यहाँ से रेवेन्यू सिर्फ 5.5% का है। और इसी के साथ कंपनी यहाँ पे अभी 23 करोड़ का लॉस बुक किया है, जो पहले लॉस जो है टोटल रेवेन्यू का 12% का हुआ करता था लास्ट ईयर, वो लॉस घट करके 8% का है। और कंपनी कह रही है कुछ आने वाले टाइम में ये कंपनी ब्रेक इवन पे ये वर्टिकल निकल जाएगा और वहाँ से भी प्रॉफिट होने वाला होगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा हम और कुछ चीज़ों पर डिस्कस करें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, यहाँ से कंपनी ने 40% की ग्रोथ लाई है। और इसी के साथ यहाँ से टोटल रेवेन्यू जो कंपनी का टोटल टॉप लाइन है ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का है। यहाँ से कंपनी जो है 315 करोड़ का रेवेन्यू ला रही है। और यहाँ से जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.3% है सेल्स का, ये कह रही है कि ये बढ़ करके 3% हो सकता है इस साल, और फ्यूचर में 5 से 7% हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये बिजनेस वर्टिकल जो है यहाँ से भी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन यहाँ से इनकी रेवेन्यू सिर्फ 3 पॉइंट की है और कंपनी का टॉप लाइन 10,000 करोड़ का है। तो हमें देखना चाहिए कि ओवरऑल बिजनेस जो है किस हिसाब से जा रहा है, 10,000 करोड़ का बिजनेस कहाँ जा रहा है, तो यहाँ से हमें एक्चुअल पिक्चर देखने को मिल पाएगी, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 4% का है। इसके अलावा कुछ और हम बात करें तो जैसे कंपनी ने कहा कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, आपको पता ही है कि रुपी का प्राइस लगातार गिर रहा है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो इन्होंने कहा कि हमें इसका भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है टोटली जो है यहाँ से आया है, कंपनी के इंटरनल प्रॉफिट से आया, यहाँ पे डॉलर का अप्रिशिएशन का भी इस कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है। इसी के अलावा कुछ और चीज़ें बात करें, जैसे बता रही है बिजनेस थोड़ा सीजनल है, इसका मतलब कंपनी जो है फर्स्ट हाफ में 40 से 45% की जो है रेवेन्यू आती है और सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट 60% की रेवेन्यू आती है। वो ऐसा इसलिए होता है कि आपने देखा होगा कि यूरोप और जो अमेरिकन कंट्रीज़ में, जैसे हमारे इंडिया में दीपावली होता है, वहाँ पे क्रिसमस मनाया जाता है और क्रिसमस दिसंबर मंथ में होता है, जो कि सेकंड हाफ में बनता है। तो इस वजह से थोड़ा बिजनेस यहाँ का गारमेंट का बिजनेस है थोड़ा सिक्लिकल इसलिए हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्रोथ, क्योंकि अगर ये 10,000 करोड़ की रेवेन्यू कहाँ जाएगी, एक पर्टिकुलर बिजनेस वर्टिकल जहाँ से थोड़ी सी रेवेन्यू आ रही है वो कहाँ जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा टॉप लाइन या बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो ओवरऑल कंपनी की क्या ग्रोथ हो रही है, इसी पे हमें इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रोथ होगी तभी शेयर प्राइस इंक्रीज करेगा। तो कंपनी बता रही है कि जो लास्ट ईयर 1.2 बिलियन था, यानी तकरीबन 8800 करोड़, जो अगर रुपीज़ टर्म में बात किया जाए, वो उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 साल में इसको डबल कर दिया जाए। तो मेरा ये सवाल है कि क्या अगर कोई बिजनेस 5 साल में डबल कर देता है तो क्या ये बहुत ही हाई ग्रोथ है? तो ये कोई बहुत ही हाई ग्रोथ नहीं है। पी जो है काफ़ी जो है, वैसे बात किया जाए काफ़ी टेम्परेरी प्रॉफिट भी है, तो 17 का पी है। और अगर कोई कंपनी 5 साल में ग्रोथ कर रही है तो ऑलमोस्ट 15% की ग्रोथ होगी। और इसी के साथ निफ्टी की भी बात करा जाए, सेंसेक्स की बात करा जाए, वो भी हर 5 साल में ग्रोथ कर लेता है, डबल हो जाता है। तो अगर कोई
पैसा अगर हमारा निफ्टी में डबल हो जाए तो हम इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करें तो वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अगर हमारा वहाँ पे पैसा सेफली अगर डबल हो सकता है तो फिर एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। और ये ऐसा मैं नहीं कर रहा, ये मैनेजमेंट की कमेंट्री कह रही है कि हम 5 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनीज होती है वो 20%, 25%, कुछ कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में वो 30% तक का ग्रोथ का गाइडेंस देती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट यही कमेंट्री जो है सिर्फ 5 साल में डबल करने का बिजनेस कह रही है तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनीज नहीं है। उससे बेहतर तो हम यही है कि हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके आराम से पैसा डबल कर सकते हैं। वैसे आपका क्या विचार है इस कंपनी के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ ही ये वेबिनार 3 डेज़ का है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जो है ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। कोई और कंपनीज अगर चाहते हैं कि मैं एनालिसिस लाऊं तो उस कंपनी का नाम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।